जिले में आपराधिक गतिविधियों के बढ़ने और हाल ही में रामपायली क्षेत्र में वारासिवनी किराना व्यवसायी शुभम के साथ हुई मारपीट और लूट की घटना के बाद जिले का चैंबर ऑफ कॉमर्स कानून व्यवस्था की स्थिति से नाराज है। जिला मुख्यालय में सेंट्रल बैंक की बड़ी लूट के बाद वारासिवनी क्षेत्र में व्यापारी के साथ लूट की घटना ने व्यापारियों को सुरक्षा की दृष्टि से आशंकित कर दिया है। वहीं ऑपरेशन प्रहार अभियान के बावजूद शहर के इतवारी बाजार में अवैध गांजा और शराब के अड्डे में रहने वाले रात्रि में बाजार में वाहन पार्किंग करने वालों से रुपये मांग रहे हैं, जो निश्चित ही शहर की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अध्यक्ष अभय सेठिया के नेतृत्व में वरिष्ठ नेता और व्यापारी रमेश रंगलानी, महेंद्र सुराना, अभय कोचर सहित अन्य व्यापारी साथी उपस्थित थे, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ से इतवारी बाजार की स्थिति और व्यापारी पर हमला कर लूट की घटना पर विस्तार से चर्चा की। वरिष्ठ नेता और व्यापारी रमेश रंगलानी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक से चर्चा सकारात्मक रही और उन्होंने रियलाइज किया कि घटना हो रही है, लेकिन जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने का भरोसा भी दिलाया है। इतवारी बाजार की घटना पर कार्यवाही करने का भरोसा दिया गया है। जिले में जो घटनाएं हो रही हैं वो गंभीर है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति का पता चलता है। हमें लगता है कि वारासिवनी में किराना व्यापारी के साथ बॉर्डर पर हुई घटना में महाराष्ट्र के आरोपियों का भी हाथ हो सकता है। पुलिस ने हमें जल्द ही आरोपियों के पकड़े जाने का वादा किया है। अभी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो अपना प्रतिनिधिमंडल मिला, एसपी साहब ने बड़े अच्छे ढंग से उनको भी समझ में आया कि जो रामपायली की घटना हुई है वो निश्चित ही गंभीर है और 2-3 दिन में हम उसका निराकरण भी कर देंगे। जो पकड़े जाएंगे हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर पर घटना हुई है तो हो सकता है कि महाराष्ट्र के भी हों, तो जल्दी घटना का पता लग जाएगा। और इतवारी वगैरह की जैसे अभी सेठिया जी ने बातें रखी अपनी, और इतवारी में क्या होता है कि कुछ लोग वहाँ धमका करके क्या दारू वालों का अड्डा, गांजे वालों का अड्डा, कुछ इस प्रकार के अड्डे लोगों ने बना लिए। कोई गाड़ी खड़ी करता है बेचारा बाहर से ला करके, कोई पार्किंग के हिसाब से रात को खड़ी कर देता है तो उससे 100-200 रुपये ज़बरदस्ती उनसे मांग लेते हैं। तो ये घटनाएं बहुत सारी सामने आई हैं। जो वहाँ रहते हैं उनको जानकारी लगी तो हमने एसपी साहब को ये बात का ध्यान में भी दिलाया। उन्होंने बोला मैं इसको रुकवाता हूँ, और जो भी उनसे सब जगह मेरे ख्याल में जितनी भी हमने बातें कहीं उन्होंने उसको रियलाइज़ भी किया और उनको निराकरण का भी करने का उन्होंने आश्वासन दिया। चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि व्यापारी से लूट के साथ ही शहर में लूट और चोरियों की वारदात बढ़ रही है। शहर की यातायात व्यवस्था खराब है, जिसको लेकर एसपी साहब से चर्चा की गई। ये निश्चित है कि पुलिस की सुरक्षा में चूक हो रही है। खड़े ट्रकों और वाहनों से चोर टायर चुरा रहे हैं, जिस पर कार्यवाही का भरोसा मिला है। व्यापार में हो रही समस्याओं को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिला। वारासिवनी के रामपायली में जो घटना हुई है चिमनानी परिवार के साथ, उसकी बात रखी गई। सेंट्रल बैंक के सामने जो लूटपाट हुई है उसकी बात रखी गई। शहर में जो चोरियां हो रही है उसकी बात रखी गई, और शहर में यातायात की व्यवस्था को लेकर उन पर चर्चा की गई। और पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी बातों को गौर से सुना और ये समस्या 2-3-4 दिन में हम ट्रेस कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। समय समय पर आप लोग मिलते तो रहते हैं, लेकिन आए दिन समस्या का सामना तो करना ही पड़ रहा है। ये संसार ऐसा है, जब तक समस्या रहेगी उसका समाधान भी निकलेगा। समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं चूक हो रही है। उस चूक को ध्यान में लाया गया है कि इतवारी बाज़ार के आसपास और अन्य क्षेत्रों में जहाँ हो रहे, और ट्रक जहाँ खड़े रहते हैं ट्रकों के चक्के निकाल के ले जा रहे हैं, कोई डिस्क निकाल के ले जा रहा है, ऐसी घटनाओं की तरफ भी उनकी तरफ ध्यान दिया गया और कौन लोग हैं वो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि समस्या का शीघ्र अगर समाधान नहीं होता तो कोई बड़ा कदम आप लोग के द्वारा उठाया जाएगा? इसके बाद फिर देखेंगे, दिवाली के बाद अगर इस बात में ध्यान नहीं देते तो उसके लिए और विचार करेंगे। रेडीमेड एसोसिएशन जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि शहर में गुंडागर्दी सहित अन्य अपराधों को लेकर विस्तृत चर्चा पुलिस अधीक्षक महोदय से की गई, जिसमें कार्यवाही का भरोसा मिला है। हेलमेट पर उन्होंने इसे माननीय न्यायालय का मामला होने से अपने अनुसार कार्यवाही किए जाने की बात कही। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं बालाघाट कपड़ा रेडीमेड एंड हैंडलूम एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आज एसपी साहब से बालाघाट में बढ़ रही गुंडागर्दी वह रामपायली की घटना, सेंट्रल बैंक के सामने लूटपाट की घटना, इस पर विस्तृत चर्चा की गई, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट में जो अभी हेलमेट की कार्रवाई की जा रही है उस पर भी, उस विषय को भी रखा गया
इस पर उन्होंने कहा कि यह कोर्ट का मुद्दा है, हम अपने हिसाब से जो कार्रवाई होगी वो करेंगे।